खुलासा 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान द्वारा एरोटाइम टीम 14 जून 2023 7 मिनट पढ़ें। लड़ाकू विमान किसी भी वायुसेना का सबसे प्रमुख हिस्सा होते हैं। वे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं। तेज, फुर्तीले और शक्तिशाली आधुनिक लड़ाकू विमान विभिन्न भूमिकाएं निभा सकते हैं और वास्तव में सार्वभौमिक विमान है। कई देश लड़ाकू विमानों के पुराने और सस्ते मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अग्रणी सेनाएं हमेशा अपने विरोधियों पर बढ़त बनाने और अत्याधुनिक उपकरण खरीदने की कोशिश करती है। जेट जितना अधिक उन्नत होगा, वह अपनी भूमिका निभाने में उतना ही अधिक प्रभावी हो सकता है। इसलिए लड़ाकू विमानों में अक्सर नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जाता है। शक्तिशाली इंजन, जटिल हथियार प्रणालियां और परिष्कृत रडार इन मशीनों को वास्तव में बहुभूमिका बनाने में सक्षम बनाते हैं। इनमें से कुछ विमान अतिरिक्त गतिशीलता के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल का उपयोग करते हैं, जबकि अन्य अपने रडार और हीट सिग्नेचर को कम करने के लिए स्टील्थ डिजाइन का उपयोग करते हैं। नवीनतम और सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में डेटा को संसाधित करने और साझा करने के लिए जटिल कंप्यूटर और संचार लिंक की सुविधा होती है। लेकिन कौन से लड़ाकू विमान सर्वश्रेष्ठ है? आइए उनकी विशेषताओं का विश्लेषण करने और पता लगाने का प्रयास करें। एरोटाइम में केवल वे जेट शामिल है जो पहले ही उड़ान भर चुके हैं। रूस का सुखोई चिकमेट, भारत का HAL अंक या तुर्की का TFX, जिसे अब TFX कान के नाम से जाना जाता है, जैसे विमानों ने अभी तक उड़ान नहीं भरी है, जबकि नगर्क और टेम्पेस्ट जैसे छठी पीढ़ी के जेट उड़ान भर रहे हैं। अभी भी डिजाइन चरण में है। बिना किसी देरी के यहाँ 2023 में एरोटाइम के दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू जेट है। 10 सुखोई Su-35S, रूसी सुखोई Su-30, Su-35 और Su-37, चीनी शेन्यांग J-16 के साथ सभी प्रसिद्ध Su-27 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसमें विभिन्न उन्नयन 4.5 पीढ़ी की क्षमता प्रदान करते हैं। प्रत्येक जेट के कई प्रकार और संशोधन होते हैं, लेकिन Su-35S को उन सभी का अंतिम संस्करण माना जा सकता है। इसमें रूस द्वारा उत्पादित नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम के साथ साथ घर में कई सुधार शामिल है। इसकी विशिष्ट विशेषता थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल है, जो किसी भी दिशा में घूम सकता है, जिससे विमान बेहद गतिशील हो जाता है, इतना कि इसे अफवाहों की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक ऐसी सुविधा जो पहले के Su-30 और Su-35 पर एक प्रधान बन गई थी। वे कारसेव विक्टर शटरस्टॉक 9 दसॉल्ट राफेल। दसॉल्ट राफेल और यूरोफाइटर टाइफून काफी समान हैं, केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने एक विमान के रूप में विकास शुरू किया था। हालांकि 1980 के दशक के मध्य में फ्रांस ने कार्यक्रम को विभाजित करने और अपनी जरूरतों के लिए एक अलग लड़ाकू विमान बनाने का फैसला किया। राफेल में टाइफून की तुलना में अधिक वेरिएंट है, जिसमें निर्माता द्वारा गिराया गया एक स्टील्थ जेट और एक वाहक जनित जेट शामिल है। फ्रांस भी अपने राफेल को लगातार अपग्रेड करता रहता है। F3 नवीनतम संस्करण है और इसमें नवीनतम हथियार प्रणालियां और सेंसर शामिल है। राफेल F4 वर्तमान में विकासाधीन है और इसमें इसके रडार और एवियोनिक्स सिस्टम में और सुधार शामिल होंगे। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और कई अन्य ग्राहकों को निकट भविष्य में इस वेरिएंट की डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी, जबकि कई पुराने वेरिएंट को अपग्रेड किया जाएगा। वेंडरवुल्फ छवियां राज शटरस्टॉक A5 यूरोफाइटर टाइफून। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यूरोफाइटर टाइफून को एक संयुक्त यूरोपीय लड़ाकू जेट के रूप में डिजाइन किया गया था। यह प्रभावशाली प्रदर्शन और उन्नत तकनीक का दावा करता है। हालांकि यूरोप के बाहर से इस पर बहुत ध्यान दिया गया है और अब इसका उपयोग यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, कतर और सऊदी अरब सहित पूरे महाद्वीप और
मध्य पूर्व में कुछ सबसे मजबूत वायु सेनाओं द्वारा किया जाता है और उसके अच्छे कारण है। टाइफून सबसे उन्नत और शक्तिशाली चौथी पीढ़ी के जेट में से एक है और इसका नवीनतम संस्करण फ्रेंच 3 नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। 2020 में और भी अधिक उन्नत ट्रेंच 4 पेश किया गया, जिससे ट्रेंच 3 में प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार प्रणालियों में सुधार हुआ। टाइफून इतना सफल रहा कि यूरोप ने अपने 5वीं पीढ़ी के जेट के विकास को छोड़ दिया और एफसीएस और टेम्पेस्ट के साथ सीधे छठी पीढ़ी पर पहुंच गया। जेसन वेल्स शटरस्टॉक 7 बोइंग F-15 एक ईगल ई बोइंग F-15 एक ईगल ई पहले चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक था। कभी-कभी यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि इस जेट ने 2022 में अपना 50वां जन्मदिन मनाया है। हालांकि यह अभी भी एक शक्तिशाली युद्ध मशीन बनी हुई है। यह दुनिया का एकमात्र फाइटर जेट है जिसने हवा में 100 से अधिक मारक क्षमता हासिल की है और हवा से हवा में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसे लगातार